खुशामदीद। आज हम एक ऐसे माखज़ का जायजा ले रहे हैं जो फैटी लीवर की बीमारी को रिवर्स करने के लिए एक 4 नुक्ते मंसूबा पेश करता है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या कुछ बताया गया है। तो सबसे पहले जो सबसे अहम सवाल उठता है, जिसका सामना आजकल बहुत से लोगों को है, वो ये कि क्या फैटी लीवर की बीमारी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब सच पूछें तो काफ़ी हैरानकुन है। ये माखज़ दावा करता है कि जी हाँ, सिर्फ 3 महीनों में एक ख़ास मंसूबे पर अमल करके इसे 100% ठीक किया जा सकता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा वादा है। तो आइए इस मंसूबे को तफसील में चलते हैं। हम मसले और इसके हल के वादे को समझने से शुरू करेंगे, फिर एक एक करके इन 4 इक़दामात पर बात करेंगे, जिसमें खुराक, वर्जिश और कुछ होम्योपैथिक अद्वियात शामिल हैं, और आखिर में देखेंगे कि नताइज क्या बताए गए हैं। तो सबसे पहला हिस्सा, मसला और वादा। आइए समझते हैं कि फैटी लीवर इतना बड़ा मसला क्यों है और ये माखज़ इसके हल के लिए क्या उम्मीद दिलाता है। ये माखज़ वाज़े करता है कि फैटी लिवर को कोई मामूली बात नहीं समझना चाहिए। अगर इस पर तवज्जो ना दी जाए तो ये आगे चलकर लिवर सिरोसिस और यहाँ तक कि जिगर के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों में बदल सकता है। यहाँ माखज़ 2 बिल्कुल अलग अलग तिब्बी नज़रियात का मुवाजना कर रहा है। इसका कहना है कि एक तरफ एलियोपैथी है जो अलामात को सिर्फ वक्ती तौर पर दबा देती है, जबकि दूसरी तरफ होम्योपैथी है जिसका मकसद जिगर के मुर्दा खलियों को दोबारा पैदा करके जड़ से मसले को हल करना है। तो ये है वो 4 नुकाती मंसूबा जो खुराक, लाइफस्टाइल और इलाज तीनों चीज़ों को मिलाकर बनाया गया है। आइए हर कदम को जरा गहराई में देखते हैं। पहला कदम, और शायद सबसे बुनियादी, चीनी को जिंदगी से मुकम्मल तौर पर निकाल देना। माखिस के मुताबिक यही इस पूरे मंसूबे की बुनियाद है। और यहाँ माखज़ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दे रहा। सिर्फ रिफाइंड शुगर ही नहीं, बल्कि गुड़, कैंडी, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री और बाजार की तमाम मिठाइयाँ, सब कुछ मना है। और दिलचस्प बात यह है कि फलों के जूस से भी परहेज करने को कहा गया है। अब आते हैं दूसरे कदम पर। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या नहीं खाना, बल्कि इस पर भी तवज्जो देता है कि कैसे और कितना खाना है। एक खास तंबीह की गई है छुपी हुई कैलोरीज के बारे में जो बिस्किट्स, चिप्स और नमकीन जैसी पैकशुदा चीज़ों में होती हैं। कहा गया है कि इन चीज़ों को मुकम्मल तौर पर छोड़ना ज़रूरी है, चाहे इनकी पैकेजिंग पर कुछ भी लिखा हो। अब ये स्लाइड वाकई दिलचस्प है क्योंकि ये इस मंतिक को समझाती है कि खाने को कार्बोहाइड्रेट से हटाकर प्रोटीन और फाइबर के इम्तिजाज की तरफ क्यों ले जाना है। देखें, कार्बोहाइड्रेट्स जल्दी हजम होकर खून में ग्लूकोज बढ़ाते हैं और इजाफी ग्लूकोज जिगर में चर्बी के तौर पर जमा हो जाता है। दूसरी तरफ प्रोटीन और फाइबर पेट को ज़्यादा देर तक भरा रखते हैं, जिससे भूख और चर्बी के ज़ख़ीरे दोनों को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और बहुत अहम कदम की, रोज़ाना वर्जिश। माखिस के मुताबिक इसके बगैर कामयाबी मुमकिन ही नहीं। और हदफ बिल्कुल साफ है, पूरा 1 घंटा हर रोज़ लगातार 3 महीनों तक, कोई छुट्टी नहीं। ये वाकई एक सख्त कमिटमेंट है। इस 1 घंटे को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले आधे घंटे में दौड़ना, साइकिलिंग या तैराकी जैसी कार्डियो वर्जिशें करनी है, और बाकी आधे घंटे में वेट ट्रेनिंग, जो जिम में या घर पर पुशअप्स जैसी मशकों के जरिए की जा सकती है। और अब हम पहुंचते हैं चौथे और आखिरी कदम पर, जिसमें माखिस 4 मखसूस नबातात पर मबनी होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करने का मशवरा देता है। ये स्लाइडिंग 4 अद्वियात की तफसील बताती है। माखिस के मुताबिक कॉलमिक खराब जिगर के खलियों को दोबारा बनाता है। चैलिडोनियम ये अरकान और जिगर के दर्द के लिए बेहतरीन है। कार्डियोस मिरियानस यानी मिल्क थिसिल शराब से होने वाले नुकसान को कम करता है। और फाइलेंथेज़नेरुरी, जिसे भूई आंवला भी कहते हैं, इसे जिगर और गुर्दों के लिए एक जादुई इलाज करार दिया गया है। माखिज़ उन्हें इस्तेमाल करने के 2 सीधे साधे तरीके बताता है। या तो चारों को बराबर मिकदार में मिलाकर एक बोतल बना लें और इस मिक्सचर के 25 से 30 कतरे आधा कप पानी में लें, या फिर हर दवा के 6 से 7 कतरे बराह रास्त पानी में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। तो इतनी सब मेहनत के बाद, इन चारों इकदामात पर सख्ती से अमल करने के बाद आखिर नतीजा क्या निकलेगा? माखिस क्या वादा करता है? एक बार फिर याद दहानी कि ये पूरा मंसूबा 3 माह की मुसलसल मेहनत का तकाजा करता है। और यहाँ जो नताइज बताए जा रहे हैं वो सिर्फ महसूस करने वाले नहीं हैं। माखिस का कहना है कि ये काबिल पैमाइश तब्दीलियाँ हैं, जैसे दाईं तरफ का भारीपन खत्म हो जाना, निज़ाम हाजमा का मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाना
اور سب سے اہم بات، الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں جگر کا سائز چھوٹا، اس کی سطح ہموار اور اس کی سختی میں کمی نظر آنا۔ تو اس سب کے بعد آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے، کیا طرز زندگی میں تبدیلی اور ہومیوپیتھی کا یہ امتزاج واقعی جگر کی صحت کا مستقبل ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب تو شاید وقت اور مزید تحقیق ہی دے گی۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔